हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 of wands, 10 of sword, oh my god, 7 of cups, the chariot card, king of pentacles. Okay, bottom of the deck is 2 of sword. Okay, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, टॉरस है, लिब्रा है और कैंसर है। कैंसर आपका अपना साइन है, आपका अपना मेजर अरकाना भी यहीं पर है, तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में रहने वाला है ये हफ्ता। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड, सबसे पहला कार्ड। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके जो पर्सन है ना ये बहुत इंडिसाइसिव हैं। कभी इधर कभी उधर, बेपैंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर होते ही रहते हैं। ओके, कभी हाँ कभी ना, बहुत इंडिसाइसिव हैं। और आप इस पर्सन को अब एक फाइनल वार्निंग देना चाहते हैं, फाइनल डेट देना चाहते हैं कि बस इसके बाद अगर इस टाइम तक अगर आप तुमने डिसाइड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वी कैन बी सेपरेटेड। ओके, ये आप इस पर्सन को ऑलरेडी बोल चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर है सारी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। ओके, सारा इशू ही कमिटमेंट का है। और कई चीज़ें आपने ऐसी भी देखी हैं कि लाइक ये पर्सन ना आपको एज एन ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हुए नज़र आते हैं कई बार मतलब ये कन्फ्यूजन रहता ही है इनको कि लाइक आपके साथ सेटल हों या कोई बेटर मिल जाए, ये इनके दिमाग में रहता है। हालांकि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं तभी भी ये डाउट इनके मन में आ ही जाता है, क्योंकि जब भी वो किसी और पर्सन को देखते हैं तो वही कहता है ना, दूसरे की थाली में घी नज़र ज़्यादा आता है। ओके, ये चीज़ इस पर्सन के साथ हो रही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो कहते हैं ना कि शियाना कौवा, बाकी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो वही है। यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी, आप इस पर्सन को ऑलरेडी बता चुके हैं अपने इरादे कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, शादी चाहिए, मतलब ऐसे ही एवं ही टाइम पास नहीं करना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप का, राइट। और आप यही चाहते हैं इस पर्सन से भी कि ये भी आपको वही कमिटमेंट दे जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन अभी तक वो इंटेंशन इस पर्सन की दिखाई नहीं दी आपको। इस वजह से आप दोनों की लड़ाई भी हो चुकी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि ठीक है, मैं एक काम करो, जब तुम खुद श्योर आते तब तक मेरे पास मत आना। लेकिन ये पर्सन बार बार आपके पास आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा ये मतलब ये नहीं था।
मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको खुद ही समझ में नहीं आ रही है। ओके, 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली होना ये है कि देखिए ये पर्सन जो है ना आपको इमोशनली मैनिपुलेट ही करने वाले हैं, जो ये पहले से करते आ रहे हैं और आपको पता है ये पहले से ऐसा कुछ करते आ रहे हैं। आपको इमोशनली वो जानते हैं कि आप इमोशनल हैं और आपको कैसे मैनिपुलेट करना है इसको पता है। ओके, तो ये वही दोबारा से वही करेंगे। आपके सामने रोना धोना शुरू कर देंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, वटएवर जो भी है ये चीज़ें इनकी चलेगी और फिर से वही चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो पास्ट में भी करते आए हैं। लेकिन इस बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब नहीं ये चीज़ें चलने देंगे। ओके, यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड है, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में शुरुआत से ही आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में टकराहट हो रही है। टकरावट की वजह से आप दोनों के बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब एक ऐसा डिस्कशन शुरू हो रहा है जो शायद नेवर एंडिंग हो। ओके, इट्स लाइक दैट। मतलब क्योंकि ना तो वो अपनी तरफ से क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, तो वो तो चीज़ें फिर कभी ख़त्म ही नहीं होंगी ना। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि ये इम्पल्सिव बिहेवियर जो है या फिर इम्पेशेंट बिहेवियर मुझे कहना चाहिए, ये आपकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से नहीं है। ओके, सो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में ये जो कन्वर्सेशन होने वाली है आप दोनों के बीच में, उसका हालांकि मुझे कोई रिज़ल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ इससे ये चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाएगी कि इस पर्सन को लगेगा कि अब इनको सोचना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। पहले दे वर जस्ट इग्नोरिंग दैट। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको पहले दिन ही शायद थोड़ी बहुत अकल आ जाए जो आपकी लड़ाई झगड़े होंगे उसके बाद से, और ये पर्सन आपसे नई शुरुआत करने का ऑफ़र आपको दे सकता है। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको। ओके, तो काफ़ी रोना धोना कर सकते हैं, काफ़ी ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिखा सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको, एक तरह से देखा जाए तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। हालांकि ये मुझे एस ऑफ कप्स इस तरह का भी दिखाई दे रहा है कि लाइक जेन्युइन फीलिंग्स भी निकल करके आ रही हैं इस पर्सन की, नॉट ओनली जस्ट कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही, जेन्युइन फीलिंग्स भी हैं इनके पास। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ सोर्ड है। देखिए दोनों ही मुझे ये चीज़ बता रही है कंप्लीशन के बारे में। ओके, क्या कंप्लीशन है? देखिए अब आपसे सहा नहीं जा रहा है, दैट इज़ ट्रू। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि दिस इज़ लाइक कि आप अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकते, अब इससे ज़्यादा आप बर्डन नहीं उठा सकते इस रिलेशनशिप का, या तो हाँ हो या ना हो, बीच में अटके रहना आपको पसंद नहीं है और आप ही इस रिलेशनशिप का बोझ ढोए चले जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो अब आप ये नहीं चाहते, अब ये आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। एक तरह से देखा जाए तो ये भी अपनी ज़िम्मेदारी समझें, आप यही चाहते हैं। सो ये मुझे लगता है ये जो बर्डनसम सिचुएशन है ये आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी एंड हो जाए और एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ सोर्ड ऑन द अदर हैंड यही चीज़ें बता रहा है, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। मुझे लगता है आप ऑलरेडी पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके हैं। आपने इस पर्सन की कई बार धोखेबाजी भी देखी है, कई बार झूठ देखा है, कई बार फरेब देखा है, जो कि कई बार आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए भी कि नहीं। ओके, तो अब देखिए आपको पता है कि इस चीज़ का कोई वैसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि एक फ़ाइनल कमिटमेंट में रहा जाए, जो कि ये पर्सन हमेशा से अवॉइड करते आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ ट्रूथफुल रहे, आपको सच्चाई बताए और आपके साथ एक नई शुरुआत करे यहाँ से। ये सिर्फ इमोशनल की बात नहीं है, ये सच्चाई की भी बात है, पैशन की भी बात है और स्टेबिलिटी की भी बात है। ओके, आप हर महीने में चाहते हैं कि ये पर्सन अपने आप को प्रूव करे। ओके, क्योंकि आपने प्रूव किया है, इस पर्सन ने प्रूव नहीं किया अपने आप को। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स भी है। 7 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये देखिए कंफ्यूज तो हैं ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इनडिसाइसिव भी हैं, कन्फ्यूजन में हैं, इल्यूजन में भी हैं कहना चाहिए। अभी इनकी तरफ से फाइनल जजमेंट निकल कर के आए
एकदम से जब आप इनसे कहें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेट देम हैव देयर कन्वर्सेशन विद देमसेल्फ, मतलब उनको खुद से बात करने दीजिए एक बार। जब आप एक बार फाइनल जजमेंट अपनी तरफ से दे देंगे ना, उसके बाद ही ये अपने आप से बात करेंगे और फिर फाइनल डिसीज़न कुछ लेंगे और इस इल्यूजन से जिसमें ये रह रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में कुछ सुलह हो सकती है, कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, बैलेंस आ सकता है, क्योंकि आई सी दैट की एक बैलेंस आप ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, चैरियट कार्ड से मैं ये भी कहूँगा, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। आप में भी कमी है, मुझ में भी कमी है और आपके पर्सन में भी कमी है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। पर उस कमी के साथ एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, और मुझे लगता है अब ये पर्सन ये चीज़ें समझने लगेगा जो आप इस पर्सन को समझाना चाहते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट, बट आपको कहीं ना कहीं तो रुकना ही होता है। चैरियट कार्ड हालांकि रुकने के बारे में नहीं बता रहा है, चैरियट कार्ड आपको बता रहा है कि आप दोनों अब यहाँ से विक्ट्री के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ से अब कहानी असली शुरू होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बता रहा है कि इनकी तरफ से वो कमिटमेंट जो आप इस पर्सन के मुंह से चाहते थे इनकी तरफ से निकले, वो कमिटमेंट मुझे यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फॉर मैरिज। हो सकता है जो लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं मैरिज की तरफ हो सकता है, नहीं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो है ही। जो कमिटमेंट आप चाहते थे इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, और ये पर्सन अब सीरियस हैं, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट आपको कह के भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब की बार ये पर्सन सीरियस हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों के बीच में ना अभी बहुत सारे और भी लोग हैं, सिर्फ ये आप दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारे और लोग हैं जो आपके पर्सन को या तो भड़काते हैं या उनको भटकाने की कोशिश करते हैं इधर उधर, ताकि वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएं। ओके, उन लोगों की यही कोशिश रहती है कि आपसे उनको दूर करना है, ठीक है। लेकिन वही है, आपका प्यार इनको खींच करके ले आता है। और बाकी मैं तो आपको ये कहूँगा कि पहले इन लोगों से छुटकारा दिलाइए इस पर्सन को सबसे पहले, तब आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। बाकी इक्वल गिव एंड टेक आपका आने वाला है, इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आने वाला है इस बारे में कि हाँ वो इक्वल गिव एंड टेक देंगे, वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। पीस, यस। सो बस पीसफुल रहिए, बिल्कुल आप बहुत शांति से चीज़ों को बिल्कुल निपटा सकते हैं। आपको इसके लिए किसी पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है और आप जो चाहेंगे वही होगा। ओके, अपना मैनिफेस्टेशन जारी रखिए। ओके, अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी, एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पे ले जाएगी और वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा इसको ख़रीदने के लिए। यहाँ वाला वीडियो आपको शेयर करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।